गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बहुत टाइम से बच्चे बार बार डिमांड कर रहे हैं सर इंग्लिश ग्रेड सेकंड का जो सिलेबस है वो डिस्कस करिए। ठीक है, तो मैं पूरा डिटेल से डिस्कस करने वाला हूँ। जितना मेरा एक्सपीरियंस है पूरा का पूरा मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा। ठीक है, सो प्रॉपर तरीके से एक एक बात को समझिएगा। ग्रेड सेकंड की जो वैकेंसी है वो ऑन द वे है। ठीक है, और इसकी न्यूज़ में पहले ही आपको दे चुका हूँ। ठीक है, सो बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन बच्चों के लिए जिन्होंने रिट के लेटेस्ट एग्जाम दिए हैं। थोड़ी बहुत कमी रह गई या पेपर बहुत अच्छा हुआ, दोनों ही सिचुएशन में अगर पेपर अच्छा हुआ तो भी आपको ग्रेड सेकंड के लिए प्रिपरेशन करना चाहिए। और अगर पेपर बुरा हुआ तो ये अपॉर्चुनिटी है उस बुरे पेपर को सेकंड ग्रेड की जॉब में कन्वर्ट करने की। ठीक है, तो अपने आप को पॉजिटिव माइंड के साथ आप ग्रेड सेकंड के लिए प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। ग्रेड सेकंड का जो पेपर है, टोटल मार्क्स की अगर मैं बात करूं, टोटल मार्क्स हमारे पास इंग्लिश के होंगे 300। ठीक है, 300 नंबर का इंग्लिश का पेपर होगा। सबसे पहली बात ये समझ में आती है। यहां पर इसको तीन सेक्शन में, ठीक है, यहां पर देखिए पार्ट वन की बात करते हैं, इसके बाद पार्ट टू, ठीक है, और इसके बाद पार्ट थ्री। तीन सेक्शन में से डिवाइड किया गया है। एक एक बात को ध्यान से समझेंगे हम। सर तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, ये तीन पार्ट कौन कौन से हैं? सबसे पहला पार्ट है सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड, जो कि 180 मार्क्स का है, जो कि आपका सबसे बड़ा रोल अदा करता है इस एग्जामिनेशन में। ठीक है सर, ये 180 मार्क्स में क्या क्या है? तो भाई इसमें है ग्रामर एंड यूजेस। ठीक है, ग्रामर एंड यूजेस में सर क्या क्या पढ़ना है हमें? पार्ट्स ऑफ स्पीच है, डिटर्मिनर है, टेंसेस है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, प्रीपोजिशन है, ट्रांसफॉर्मेशन है, एक्टिव पैसिव है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, ठीक है, ऑक्सिलरीज है, कंडीशनल सेंटेंस है, जो कि अपने आप में टेंस का पार्ट है, फ्रेजल वर्ब है, ठीक है, जो कि आपके एक वोकेबलरी का चैप्टर है, जॉइनिंग सेंटेंस जिसे आप कंजंक्शन कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंपल टू कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। उसके बाद डिग्री, जो कि आपकी डिटर्मिनर का ही पार्ट कह सकते हैं अपन। डिटर्मिनर जो एग्जेक्टिव चैप्टर आप पढ़ेंगे उसमें ये सारी चीजें वैसे ही आपको पढ़ना होता है। फनेटिक, ट्रांसक्रिप्शन, वर्ड स्ट्रेस, कॉमन ईडियम एंड फ्रेजेस। ठीक है, तो इसमें दो ऐसे चैप्टर है जो अपन कह सकते हैं कि वोकेबलरी सेक्शन के सर, फ्रेजल वर्ब्स और इडियोमेटिक फ्रेजेस। उसके अलावा दो रिमेन जो चैप्टर है वो 14 बचे। 14 में से 13 ग्रामेटिकल पोर्शन के और एक आपका फनेटिक चैप्टर है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट मैं ये कह सकता हूं कि ये 180 मार्क्स बहुत इजीली गेन किए जा सकते हैं। और आपको पहले से पता होगा, और नहीं पता तो मैं बताना चाहूंगा, ग्रेड सेकंड का, इंग्लिश ग्रेड सेकंड का जो बेच है हमने स्टार्ट कर दिया है। आप सक्सेस आइकन पे जाके मुझसे ग्रेड सेकंड का बेच पूरा पढ़ सकते हैं। सिर्फ इंग्लिश की बात कर रहा हूं सर मैं, ग्रेड सेकंड का जो इंग्लिश का बेच है वो लॉन्च हो चुका है। ठीक है, पहले से बच्चों की बहुत ज्यादा डिमांड आ रही थी और हमने रिट के जस्ट बाद में ग्रेड सेकंड का बेच स्टार्ट कर दिया। वहां जाके आप एक एक कंपोनेंट को बड़ी डिटेल के साथ पढ़ सकते हैं। ठीक है, ओके, और रोजाना लाइव क्लास होती है, रोजाना आप लाइव अटेंड करेंगे। सेकेंड पार्ट इसका है जो 80 मार्क्स का है, यानी 180 मार्क्स तो पहले ही कंप्लीट हो गए, अब 80 मार्क्स। ठीक है, ये ग्रेजुएशन लेवल के लिए। और यहाँ पर क्या है आपके, यहाँ पर आपके बेसिक सेंटेंस पैटर्न, एमएचएम, एसपीओसीए, ठीक है, और फिर से आ जाता है आपका फोनेटिक सिंबल ट्रांसक्रिप्शन। यहाँ पढ़ेंगे वहां पढ़ेंगे, दोनों जगह एक बार ढंग से पढ़ना है सर फोनेटिक। ठीक है, उसके बाद आ जाता है रीडिंग कंप्रीहेंशन पार्ट एंड वोकेबलरी, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। तो ये देखिए वोकेबलरी पार्ट यहाँ आ गया, सिनोनिम्स एंटोनिम्स यहाँ आ गया, इडियोमेटिक फ्रेजेस पहले आ गए, फ्रेजल वर्ब पहले आ गए। ठीक है, सिनोनिम एंटोनिम आ गया। तो कहने का मतलब आपको पूरा वोकेब का सेक्शन करना है। और भाई सेकंड ग्रेड टीचर बन रहे हो तो सिंपल सी बात यह है कि पूरा इंग्लिश करना है आपको। ठीक है, पूरा ग्रामेटिकल सेक्शन, पूरा वोकेब सेक्शन। उसके बाद आ जाता है लिटरेरी फॉर्म्स। ठीक है, उसके बाद मेजर लिटरेरी मूवमेंट्स, जो कि आपको रट्टाफिकेशन वाला चैप्टर है ये, मेजर इंडियन राइटर्स इन इंग्लिश। तो ये जो तीन लिटरेरी फॉर्म्स, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग वाला कॉन्सेप्चुअल थॉट है इसमें, तो इसको थोड़ा समझना है। बाकी दोनों के दोनों जो चैप्टर है वो रट्टे वाले हैं, क्योंकि सारा हिस्ट्री बेस्ड चैप्टर है ये। तो आपको यहाँ से तो रट्टा मार के समझना है। बाकी सारी चीजें बहुत इजीली समझ में आने वाली है। और मैं बहुत जो बच्चे मेरे साथ पढ़ रहे हैं उनको पता है कि मैं किस तरह से पढ़ाता हूँ। जो बुक्स है उससे मेरा कोई वास्ता नहीं होता, सिर्फ एग्जामिनेशन में क्या पूछा जाता है। कॉन्सेप्चुअल थॉट मेरे बिल्कुल अलग काम करते हैं जो बुक्स है उससे। ठीक है, और जब आप पढ़ेंगे तो वो आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद में पार्ट थ्री आ जाता है आपका टीचिंग मेथड वाला, जो कि आपने रिट में भी पढ़ा है। तो कहीं ना कहीं अगर आपने रिट में अच्छी प्रिपरेशन की है तो वो आपके यहाँ काम आएगी। ठीक है, ये सारी चीजें देखिए, जीटीएम है, उसके बाद डायरेक्ट मेथड है, स्ट्रक्चरल मेथड है, ऑडियो लिंगुअल मेथड है, कम्युनिकेटिव इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग है, टीचिंग प्रोज पोइट्री। ये देखो प्रोज पोइट्री वाला पोर्शन यहाँ पर अलग से है। बाकी टीचिंग मेथड के सारे सेक्शन, सारे के सारे सेक्शन आप रिट में करके आए हो। ठीक है, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सेकंड लैंग्वेज टीचिंग, सिलेक्शन, ग्रेडेशन, प्रेजेंटेशन। ठीक है,
और मेरे बच्चों को याद होगा एस जी पी टी याद होगा आपको, ठीक है, हमने बड़ी डिटेल के साथ पढ़ा, एक एक का टेस्ट लिया अलग से, ठीक है। तो ये 40 मार्क्स है आपके, ये 40 मार्क्स, तो टोटल मार्क्स कितने हो गए, टोटल हो गए 180 मार्क्स, ठीक है, 180 मार्क्स। और उसके बाद में फिर 80 मार्क्स, ठीक है, जो 80 मार्क्स, और उसके बाद ये रहे आपके 40 मार्क्स। तो टोटल आपका बिहेवियर जो बनता है वो बनता है 300 का, ठीक है। टोटल सेक्शन आपका तैयार होता है 300 का, ठीक है। 300 मार्क्स का आपके हैं, जिसमें 40 नंबर आपके टीचिंग मेथड के हैं। उसके बाद 80 मार्क्स जो है वो आपकी ग्रामर, लिटरेचर सबका मिक्सचर है, ठीक है। और बड़ी इजीली मैं ये कह सकता हूं कि ये 300 में से 280 और 270 प्लस मार्क्स इजीली गेन किए जा सकते हैं। इजीली, इजीली का मतलब ये है, अगर आप एक बार ढंग से सिलेबस पढ़ते हैं मेरे साथ में, तो इजीली 270 प्लस का स्कोर आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा इस बारे में जान लेते हैं कि सर किस तरह से ये डिवाइडेशन किया गया है, मार्क्स क्या होंगे, कितना टाइम होगा। मैक्सिमम मार्क्स 300 होंगे, तो 300 क्वेश्चन है, 300 मार्क्स है, 2 hours 30 minutes, यानी 2.5 घंटे का टाइम होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, 2.5 घंटे में आपको 300 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो स्पीड भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। द क्वेश्चन पेपर विल कैरी 150 क्वेश्चन ऑफ मल्टीपल चॉइस, 150 क्वेश्चन है, ठीक है। 150 क्वेश्चन का मतलब एक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का हो गया। तो 150 क्वेश्चन जो है वो इजीली अटेंड किए जा सकते हैं, 150 क्वेश्चन इजीली अटेंड किया जा सकते हैं 2.5 hour में, ठीक है। क्योंकि आप मेरे साथ बहुत बार 200 क्वेश्चन निकालते हैं 2 घंटे में, ठीक है। तो इजीली मैनेज हो जाएगा ये 150 क्वेश्चन, ठीक है। पेपर शेल इंक्लूड फॉलोइंग सब्जेक्ट कैरिंग द नंबर ऑफ मार्क्स इज शॉन गिलो, शॉन अगेंस्ट देम, ठीक है। सबसे पहली बात, ये सारी डिस्कशन हमारी हो गई, तो वापस डिस्कस नहीं करना अपने को। टोटल 300 मार्क्स है, हमने पहले ही डिस्कस कर लिया, ठीक है। ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग भी आपकी होगी, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग भी होगी, 1/3 जो है वो आपकी नेगेटिव मार्किंग है। तो ये पूरा का पूरा सेक्शन है, इसमें किसी भी तरह का डाउट आता है, बाकी सब्जेक्ट भले मैं नहीं बता पाऊँ, ठीक है, बट यहाँ पर आप जिस तरह का क्वेश्चन आपके माइंड में चले उस तरह का क्वेश्चन पूछिए। बिकॉज मैं पिछले 6 ईयर से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और बहुत सारे बच्चे इंस्टीट्यूशन से फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में लगे हुए हैं, तो किसी भी तरह का डाउट इंग्लिश को लेकर होता है तो आप आराम से पूछ सकते हैं, सर किस तरह से तैयारी करना है, क्या करना है। सारे के सारे जो भी क्वेश्चन आपके माइंड में होते हैं वो सेकंड ग्रेड इंग्लिश को लेकर आप मेरे सामने रख सकते हैं। बाकी अगर आप चाहते हैं ये बेच ज्वाइन करना, तो गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और वहां पर लिखिए सक्सेस आइकन, एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिए, स्टोर पे क्लिक करिए, वहां पर आपको ग्रेड सेकंड ग्रेड इंग्लिश का पूरा बेच मिल जाएगा, वहां से आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और कोई भी क्वेरी रहती है आपकी तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, ठीक है। थैंक्स अ लॉट।